वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टिक्के बनाते हैं हम मटन के, बहुत ही मज़े के जूसी बनते हैं। और ईद उल अज़हा पे तो ये एक बहुत ही स्पेशल डिश है और मेरी फेवरेट डिश है ये। मेरे घर में भी मेरे बहन भाई अम्मी अब्बू सब बहुत पसंद करते थे जब भी मैं बनाती थी। तो चलिए आइए, ये मेरी बहनों की फरमाइश है कि ये डिश दोबारा से हमारे साथ शेयर करो, तो ये मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ। तो आप भी इसको देखिए कि किस तरह से ये बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। अब ये देखिए ये किस कदर जूसी और किस कदर सॉफ्ट बने। देखिए, और हैं भी किस कदर नरम, बिल्कुल आराम से, और अंदर से गोश्त की पिंक गोश्त अच्छा सा खूब सॉफ्ट हुआ है। आप भी इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा। चले आएँ, इसको बनाने का तरीका आप देखें। मटन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मटन की कटिंग आप देख लें कि इस तरह, इस साइज़ के स्क्वायर से पीसीज आपने बनाने, और बहुत बड़े भी नहीं हों बहुत छोटे भी ना हों, थोड़ी चर्बी वाले भी हों, थोड़ी हड्डियाँ भी बेशक बीच में आए। उसमें हड्डियों से ये है कि उनका जो जूस सा निकलता है, उनकी जो यखनी निकलती है, उससे ये बहुत जूसी और मज़े का बनता है। इसमें हमने लहसुन और अदरक अच्छी मकदार में डालना है। अब लहसुन ये 2 मैंने लिए हैं और इनको छील के ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अदरक भी तकरीबन ये इतना साइज़, इतना पीस मैंने लेके उसको पीस के, और ये 1 टेबलस्पून तकरीबन बन जाती है, ये शामिल कर लेंगे। इसके अलावा 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये डाल लेंगे। और हमने गरम मसाला थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन गरम मसाला इसलिए डालते हैं कि जो गोश्त की स्मेल होती है वो ज़रा थोड़ी ख़त्म हो जाती है उससे। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से इतना सा गरम मसाला लिया, ये इसमें डाल देंगे। और बाकी बहुत ज़्यादा मसाले हमने नहीं डालने, सिर्फ बेसिक मसाला चाट डालना है, जिसमें हमारे पास है नमक, ये गोश्त के जितनी मकदार है उसके मुताबिक डालेंगे। मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। सुरख मिर्च ये 2 टीस्पून ये मैं डाल रही हूँ। और हल्दी जो है वो 1 टीस्पून। अब मैं इसको जिस पॉट में बनाना है उसमें डालते हैं इसको। अब ये जिस पॉट में कुक करना है उसमें मैंने डाल लिया। अब ये पहले 2 गिलास मैं इसमें पानी डालती हूँ, क्योंकि मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखूँगी। अगर तो आपने प्रेशर कुकर में इसको बनाना है तो फिर पानी की मकदार कम कर देंगे और प्रेशर लगा देंगे। मैंने क्योंकि प्रेशर नहीं लगाना है, मैंने ऐसे ढक के इसको हल्की आंच पे पकाना है। और इतनी देर हमने इसको पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन इसमें आधा घंटा लगेगा। फिर हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ी देर और बना लेंगे। पहले मैं इसको ढक के आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। ये इसका फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने इसको मीट को सॉफ्ट करना है। फिर दूसरे स्टेप में हमने इन टिक्कों को भूनना होगा। उसमें जो चीज़ें मुझे डालनी होंगी वो फिर बाद में आपको बताती हूँ। अभी हम इसको चूल्हे पे रखते हैं ढक के और इसको पकने देते हैं आधे घंटे के लिए। चलें फिर आधे घंटे बाद मिलते हैं। सॉफ्ट हो चुका है, बस अब इसमें पानी जितनी देर में ड्राई होता है हम इतने में ये सब्ज़ मिर्च, अदरक इसको बारीक बारीक काट कर लेंगे इसको भी। और सब्ज़ मिर्च को पहले टमाटर काट लेते हैं, क्योंकि टमाटर अभी हमने मटन में डालने हैं। सबसे पहले टमाटर डाल लेते हैं। जितनी देर में टमाटर सॉफ्ट होंगे हम तब तक बाकी जो चीज़ें हैं उनको छील काट के तैयार कर लेते हैं।
इसको दोबारा से कवर कर देते हैं ताकि इसी में टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। गार्निशिंग का सामान हमने काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल। बस अब वेट करते हैं, जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो हम इनकी भुनाई शुरू करते हैं। बस इस स्टेज पे अब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। बस बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा मैंने 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है इसमें। अब इस स्टेज पे मैं इसमें अजवाइन जो हमने रखी हुई है वो डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल कुकिंग टाइम हमारा करीब होगा तो हमने अजवाइन डालनी है। जब आप देखें कि बिल्कुल हमारा खाना रेडी हो गया है, टिक्के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब इसमें खुशबू के लिए हम मक्खन या देसी घी कोई एक चीज़ आप 1 चम्मच डाल दें। मैं यहाँ पे देसी घी 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं। बस ये तैयार है हमारे टिक्के। अब मैं आपको डिश में निकाल के इसको दिखाती हूँ, फिर इसको गार्निश कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबाही किस्म का मज़ेदार सा हमारा मटन टिक्का तैयार है। मैं इसको अपनी प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक के साथ गार्निश कर लेती हूँ। ज़बरदस्त जूसी और बिल्कुल बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। मैं इसको आपको खा के बताती हूँ कि कितना मज़े का है। इसका मज़ा मज़ीद दुबाला करने के लिए आप इसको नींबू के रस इसके ऊपर डाल के और फिर इसको नौश फरमाएं, फिर आप देखें इसका मज़ा। हम इनके टिक्कों का साइज़ इसलिए छोटा रखते हैं कि आराम से एक नवाले के अंदर ये आ जाता है। ये देखिए कितना जूसी, कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप भी बनाएं और ईद का लुत्फ़ दुबाला करें अपनी फैमिली के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।